नमस्ते सभी लोगों को और आत्मा दर्शनम चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर रहे हैं। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है अबाउट एंसेस्ट्रल्स हीलिंग्स। देखिए, हम जब भी इस जगह पर आते हैं, जब भी हम मदर अर्थ पर आते हैं, हमारा कोई ना कोई कर्म होता है, ठीक है। और एक बात, हम सिर्फ खुद का कर्म नहीं, हमारा जो भी एंसेस्ट्रल्स है, मतलब हमारा जो माता पिता है, दादा दादी है, जो भी है हमारे लाइफ में, हमारे पिछले जो रिश्ते हैं उसके सारे मतलब कर्मास हम लेकर इस दुनिया पर आते हैं। उनका सारा जो कर्मा है वो अच्छा हो बुरा हो ये नहीं देखा जाता है। उसका सारा जो कर्मा है, वो सारे कर्मा का जो जिस्ट है वो हमारे आत्मा पर चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप जब ये जगह पर आते हो, मतलब इस मदर अर्थ पर आते हो और मदर अर्थ पर अपना मतलब रहने लगते हो, तो ज़रूर आपका एंसेस्ट्रल्स है और उन एंसेस्ट्रल का बहुत सारा अच्छा दिख या बुरा दिख होगा। उसका पूरा जो एक जिस्ट है, ठीक है, वो आप लेकर आते हो। ये हमेशा आपके दिमाग पर रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, हमको एंसेस्ट्रल्स हीलिंग करने से पहले ये समझना होगा हमको क्या हील करना है। एंसेस्ट्रल्स का 3 चीज़ मेनली होता है जो हमको हील करना पड़ता है। एक होता है उनका कर्म, ठीक है, जिनके बारे में हम जाने ना जाने इट डजंट मैटर, बट हमको उनका जो कर्म हमारे आत्मा में जो चिपका हुआ है उसको सबसे पहले हील करना पड़ता है। दूसरा, उनका ऊंस। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऊंस है। चाइल्डहुड ऊंस रहता है, या फिर मैरिजल ऊंस रहता है, या फिर एक होता सेक्सुअल एब्यूज़ का ऊंस रहता है, या फिर पेरेंट्स का झगड़ा, या फिर हमारा जो सिबलिंग्स है उनका कोई चीज़, या फिर कुछ भी हमारा कुछ भी ऊंस जैसे रह सकता है। ऐसे ही हमारे एंसेस्ट्रल्स का बहुत सारा ऊंस उनके अंदर रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग वो समझ नहीं पाते हैं और वो लोग सर्वाइवल में ज़िंदगी को गुज़रते गुज़रते एक दिन इस जगह से अपना बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। हमेशा याद रखिए, अपना जो एंसेस्ट्रल्स होता है वो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं और वो सिर्फ अपना बॉडी को छोड़ते हैं, क्योंकि सोल को छोड़ना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो हमको ज़रूर उनका जो ऊंड्स है उनको क्लियर करना पड़ता है। एंड थर्ड, हमारे जो एंसेस्ट्रल्स है उनका बहुत सारा लिमिटिंग बिलीव्स रहता है, वो अपने लेगेसी के तरह फ्लो होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन पर ऐसे मतलब फ्लो होता रहता है। देखिए, ऐसा भी होता है, हमारा जो दादा दादी का जो संस्कार होता है वो हमारे मम्मी पापा ने भी उसको मानकर चला है, ठीक है। और वो लोग बोलते हैं कि हम भी उसको माने, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन चुका होता है। हमको तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से निकलना है और हमको समझना भी है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल्स है उन लोगों के अंदर वो लिमिटिंग बिलीव्स थे, वो उनको भी सर्व नहीं किया है तो हमको भी सर्व नहीं करेंगे। तो हमको ज़रूर उनका जो लिमिटिंग बिलीव्स है उनको हील करना बहुत ज़रूरी होता है और हमको कंफर्ट जोन से निकलकर उनके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये करते हुए आप अपने मम्मी पापा के ऊपर चढ़ जाओ, उनको कुछ भी बुरा भला बोल दो, नहीं। बट ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो वो गलत है। आप एक सॉफ्टनेस के साथ या फिर वो सारे चीज़ को एक मतलब एक तरीके से डील कर सकते हैं और उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अब आती हूँ आप कैसे उनको रिलीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए। मेडिटेशन का जो तरीका है, मेरा जो पिछले जो वीडियोस हैं जहाँ पर मैंने कहा है कि आपको कैसे मेडिटेशन करना है, वहाँ से आप पॉइंट्स उठाइए और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। आप बैठिए, बैठकर आंखें बंद कीजिए, उसके बाद आप मतलब सोर्स से प्रार्थना कीजिए कि वो आपसे जुड़ जाए और आपका जो भी
पूरी एंटायर जो स्पिरिट टीम है उनसे आप प्रे कीजिए कि वो आपके साथ जुड़ा रहे और आपको इस पूरे मतलब मेडिटेशन में या फिर जो भी रिलीजिंग प्रोसेस है इसमें आपको हेल्प करे। और आपको और भी कुछ जानना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। मेरा जो भी सोशल मीडिया का हैंडल है एंड जो मेरा मेल आईडी है, मैं हमेशा मेरा हर एक वीडियो पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देती रहती हूँ, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि उनका आप क्या चीज़ आप रिलीज़ करने के लिए आए हो, ठीक है। आपको पहले स्पेसिफिकली एक चीज़ उठाना होगा कि आज मैं कर्मा को रिलीज़ करूँगी, मतलब बैड कर्मा को रिलीज़ करूँगी और गुड कर्मा को अपने लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के तरह लूँगी, ठीक है। या फिर आप उनका कोई ऊँट ले सकते हैं कि ये ऊँट उनका क्लियर हो चुका है इस लाइफ टाइम में भी, अगले लाइफ टाइम में भी। और क्या आप कर सकते हैं, थर्ड आप क्या ले सकते हैं कि उनका जो लिमिटिंग बिलीव है वो जा रहा है, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं उस टाइम पे। आप बस आंखें बंद कीजिए और प्रे कीजिए, उसके बाद पहले सोर्स से कनेक्ट हो जाइए और फिर आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए। सोर्स से कनेक्ट होने के बाद देखिए कि वो लाइट आपके बॉडी के थ्रू धीरे 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 जा रहा है और फिर मदर अर्थ का कोर में जा रहा है और मदर अर्थ की कोर से एक लाइट आ रहा है जो धीरे धीरे फिर से आपके बॉडी के थ्रू आपके हार्ट सेंटर में आ रहा है और हार्ट सेंटर में आके सोर्स के लाइट के साथ इंटरसेक्ट होकर वो लाइट फैल रहा है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको इमेजिन करना है। उसके बाद आप आपके माइंड में जिनका भी फेसेस है, आपके मम्मी पापा दादा दादी, इनका ही शायद आपके पास फेसेस हो सकता है। उसके बाद आपके दिमाग में किसी का भी फेसेस ना भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप शोल को इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पीछे बहुत सारा एक लाइन है और हर एक लाइन के साथ जैसे कि आपने ऐसे सोच रहा है, जैसे कि आप ऐसे सोच रहे हो कि आपके पीछे आपके मम्मी पापा हैं। उसके बाद आपको क्या सोचना है, आपके मम्मी पापा के पीछे मम्मी के साथ उनका मम्मी पापा है, पापा के साथ उनका मम्मी पापा है। उसके बाद आपको क्या सोचना है, उनके पीछे मतलब मम्मी के पीछे उनका मम्मी पापा और मम्मी के पापा के पीछे उनका मम्मी पापा। ऐसे ही पापा के मम्मी के पीछे उनका मम्मी पापा और पापा के पीछे उनका मम्मी पापा। ऐसे आपको एक चेन इमेजिन कर लेना है और उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको जो भी लाइट आपको हील कर रहा है वो लाइट उनके ऊपर भी पड़ रहा है और आपका हार्ट सेंटर से एक पिछले मतलब जो भी जनरेशन्स आपने लिया है एंसेस्ट्रल है उन तक वो लाइट जा रहा है और वो जो आपके पीछे वाली जो जनरेशन आपने लिए है, जो भी एंसेस्ट्रल आपको लिए है, जो भी एंसेस्ट्रल्स को या फिर जो भी जनरेशन को आपने लिए हैं, वो आपको इमेजिन करना है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। मतलब कहीं पर रुक जाना नहीं है कि इन तक रुक गए, नहीं, आपको पूरा इन्फिनिटी तक जाना है क्योंकि आपको पता नहीं है किसके साथ आपका कर्मा अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे जो देखना है कि मतलब पूरा एकदम जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ और आगे भी आपको देखना है एक बहुत हेल्दी जनरेशन को आपके आगे से ऐसे बढ़ रहा है एक लाइन पर, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो जो पीछे वाली जो जनरेशन है वहाँ पर आपका हीलिंग लाइट जा रहा है और उनका जो भी एक काला काला कोई भी आप ले सकते हो, कर्मा ले सकते हो या फिर ये तीनों में से कोई भी ले सकते हो, वो चीज़ मदर अर्थ के तरफ जा रहा है और वो पूरा रिलीज़ हो रहा है और वो रिलीज़ होते होते एक टाइम पे गायब हो रहा है और पूरा जो एंटायर अपने इन्फिनिटी जनरेशन को आपने देखा है वो पूरा का पूरा लाइट से भर चुका है और वो पूरा क्लियर हो चुके हैं। ये आपको इमेजिन करना है और अपने मतलब जो फ़ोन है वहाँ पर 10 मिनट्स का आप टाइमर लगा सकते हैं और वो 10 मिनट्स आप ये इमेजिन करते रहेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ और एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में जानना हो या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग करना हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और
एंसेस्ट्रल हीलिंग कब करना है और कब आपको पता चलेगा कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पर मैं आपको बोलूँगी कि क्या होता है जब आप एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करते हो और आपको कब पता चलता है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक और वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल और बहुत अच्छे से रहिए।